इजराइल भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन इजराइल का साहस बड़े बड़े देशों पर भारी पड़ जाता है। पिछले साल बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया था कि इजराइल पहले हमला करो की नीति पर काम करता है और यह बात इजराइल के दुश्मनों को याद रखनी चाहिए। वहीं 2 महीने पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया था कि अगर दुनिया ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक पाई तो इजराइल खुद हमला करके ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा। वेस्ट बैंक और यरूशलेम को लेकर पूरा यूरोपीय यूनियन इजराइल के खिलाफ खड़ा है, फिर भी इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन अब इजराइल ने सीरिया के अंदर रूस और तुर्की के सारे सिस्टम को चकमा देते हुए अपने दुश्मनों पर हवाई हमला करके तबाह कर दिया है। लेकिन न ही सीरिया के अंदर मौजूद तुर्की के सिस्टम इजरायली लड़ाकू जहाजों की पहचान कर पाए और न ही रूस के तीसरी पीढ़ी के रडार सिस्टम इजराइल के लड़ाकू जहाजों के आने का कोई संकेत दे पाए। दरअसल इजराइल को अपने खुफिया एजेंसियों के द्वारा गुप्त सूचना मिली थी कि सीरिया के अंदर इजराइल के ऊपर हमला करने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद इजराइल के लड़ाकू जहाज और हमलावर हेलीकॉप्टरों ने 600 किलोमीटर अंदर जाकर सीरिया के अंदर मौजूद रूस और तुर्की की सेना और उनके रडार सिस्टम को चकमा देते हुए सीरिया के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला करके अपने दुश्मनों को तबाह कर दिया। हालांकि रूस ने कहा है कि इजराइल के लड़ाकू जहाजों के आने का संकेत हमें मिल गया था, लेकिन यह लड़ाकू जहाज रूसी सैन्य ठिकानों से सुरक्षित दूरी पर थे और इजराइल के लड़ाकू जहाजों से कोई खतरा न होने की वजह से रूस की सेना ने कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उन्होंने तरंगों के माध्यम से तुर्की के सैन्य ठिकानों पर संदेश भेजा था, लेकिन तुर्की इसे समझने में नाकाम रहा। इस हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि सीरिया के हमला करने से पहले ही इजराइल की सेना ने सीरिया की योजनाओं को नाकाम कर दिया है। बता दें कि 1967 में इजराइल ने युद्ध के दौरान सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था और इजराइल के इस कब्जे को मान्यता देने वाला अमेरिका एकमात्र देश है, जिसे लेकर सीरिया और इजराइल के बीच में हमेशा तनाव बना रहता है।